साल 2008, तारीख 18 अप्रैल, जगह बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम। एक नाम ब्रेंडन मैकलम और एक इनिंग जो क्रिकेट हिस्ट्री को बदल के रख देती है। 158 रन सिर्फ 73 बॉल्स में। लोग पागल हो गए थे कि ये क्रिकेट है या इंटरटेनमेंट का न्यूक्लियर ब्लास्ट। पुराने लेजेंड ने यहाँ तक कह दिया कि ये क्रिकेट नहीं तमाशा है, पर असली सच तो ये है कि उस रात इंडियन क्रिकेट का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। तो आज की कहानी में हम देखेंगे द राइज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड द राइज ऑफ IPL। आज हम IPL का ग्लैमर तो देखते हैं, पर 90s और अर्ली 2000s के सीन बहुत अलग थे। तब BCCI के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने प्लेयर को रिच बना सके। एक एवरेज इंडियन प्लेयर को सिर्फ मैच फीस पर जिंदा रहना पड़ता था। अगर आप चोटिल हुए और टीम से बाहर हुए तो आपका इनकम 0। और रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स बस में ट्रैवल करते थे, सस्ते होटल में रुकते थे। उनकी सैलरी इतनी कम कि लोग क्रिकेट छोड़कर बैंक और रेलवेज में काम कर लेते थे। और क्रिकेट तब भी जेंटलमैन गेम था। रूल्स इंग्लैंड बनाता था और दबदबा ऑस्ट्रेलिया का था। और इंडिया सिर्फ एक बड़ी मार्केट। हम खेलते उनके रूल पे थे, पर उनका इनकम हमारी वजह से बनता था। और इसी फ्रस्ट्रेशन ने एक बड़े धमाके को जन्म दिया। IPL कोई प्री प्लान नहीं था, बल्कि एक जीत थी। 2007 में जी ग्रुप्स ने सुभाष चंद्रा की लीडरशिप में ICL इंडियन क्रिकेट लीग लॉन्च की। उन्होंने उस लीग में कपिल देव जैसे बड़े प्लेयर को साइन किया। तब BCCI को लगा कि अगर सारे बड़े प्लेयर ICL में चले गए तो BCCI की दुकान बंद हो जाएगी। और फिर इसी फ्रस्ट्रेशन में BCCI ने सारे प्लेयर को बैन करना शुरू किया। तब एंट्री होती है अ विजनरी पर्सन ललित मोदी की। उन्होंने कहा कि हम ICL को रोकेंगे नहीं, बल्कि उनका नामो निशान मिटा देंगे। ललित मोदी ने देखा कि इंडिया में दो चीज चलती है, क्रिकेट और बॉलीवुड। उन्होंने दोनों को मिलाया, टीम्स बेचा गया, ऑक्शन रखा गया और पहली बार क्रिकेट में ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आया। IPL वाज बोर्न आउट ऑफ व्हाट टू सेव BCCI पावर। IPL तो बन गया। अब बात करते हैं प्लेयर की वेल्थ की बात करें तो IPL ने प्लेयर्स की गरीबी का नामो निशान मिटा दिया। IPL से पहले सचिन, धोनी, गांगुली जैसे 2-3 लोग ही करोड़पति थे और बाकी प्लेयर मिडिल क्लास थे। पर IPL के आते ही ये मिडिल क्लास का टर्म ही खत्म हो गया। 2008 में धोनी को ऑक्शन में 6 करोड़ रुपए मिले। आज एक 20 साल के अनकैप्ड प्लेयर जिन्होंने अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्हें 10 करोड़ प्लस रुपए मिलते हैं। IPL ने प्लेयर्स की वॉकिंग बिलबोर्ड्स बना दी। उनके जर्सी की एक कोने की कीमत 5 करोड़ रुपए कर दी। और इस पैसे ने प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस दिया कि अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहती। अब आते हैं असली मुद्दे पर, हाउ IPL बिकम नंबर 1 क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड। और इसका जवाब क्रिकेट में नहीं बल्कि बिजनेस में है। IPL ने 8 PM का स्लॉट पकड़ा, जब पूरा इंडिया डिनर करके टीवी के सामने बैठता है। और एडवर्टाइजमेंट के लिए कुंभ का मेला बन गया। जब 2022 में IPL के मीडिया राइट्स बिके तो दुनिया दंग रह गई। एक मैच की कीमत 118 करोड़ रुपए। इसका मतलब कि NBA और इंग्लिश प्रीमियर लीग भी पीछे छूट गए। IPL ने क्रिकेटर्स को इतना पैसा दिया कि वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने अपने देश के लिए खेलना ही छोड़ दिया। अब बात करते हैं IPL के वजह से स्टेडियम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की। IPL से पहले इंडिया की स्टेडियम की हालत खस्ता थी। प्लास्टिक की कुर्सी तक नहीं होती थी। IPL के पैसे से BCCI ने हर स्टेट एसोसिएशन को करोड़पति बना दिया। आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। डाटा एनालिस्टिक, GPS ट्रैकर ऑन प्लेयर और हाई एंड कैमरा जो साइंस को भी पीछे छोड़ दे। आज एक डोमेस्टिक प्लेयर भी वही टेक यूज करता है जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन करता है। दिस इज द रियल पावर ऑफ IPL। और IPL का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है होप। पहले के समय में अगर आप मुंबई और दिल्ली से ना हो तो आपका सिलेक्शन नामुमकिन था। और IPL ने रिंकू सिंह फ्रॉम अलीगढ़, यशस्वी जायसवाल फ्रॉम भदोही और उमरान मलिक फ्रॉम कश्मीर जैसे टैलेंटेड प्लेयर को जन्म दिया। इनकी बैटिंग और बॉलिंग के स्टाइल ने इंडियन क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। अब IPL सिर्फ एक खेल नहीं, एक इकोनॉमिक इंजन है। इसने वर्ल्ड को दिखाया कि हम सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, हम दुनिया में डोमिनेट करते हैं। क्रिकेट का गुलाम इंडिया अब क्रिकेट का मालिक है।